सो मूवी स्टार्ट होती है एक यंग और हैंडसम लड़के रॉजर से, जो हमेशा अपने ही ख्यालों में लॉस्ट रहता था। इस बंदे को बड़े वाटरमेलन्स काफी पसंद थे, इफ यू नो व्हाट आई मीन, विंक विंक। जब भी कोई लड़की आती थी ना, रॉजर की नजरें सीधा उनके लिप्स पे फिक्स हो जाती थी। अपनी आंखों को थोड़ा सुकून देने के लिए रॉजर समर हॉलिडेज मनाने अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसकी मॉम की मेड उसके साथ थी, जो उसे लेने आई थी। अब हॉर्स कार्ट पे घर जाते टाइम जब रॉजर ने मेड के पास रखे पपायाज देखे, तो उसके दिमाग में अलग ही लेवल की थॉट्स चलने लगी। वो उन पपायाज को खाने के बारे में सोचने लगा। मेड स्मार्ट थी, उसने तुरंत कैच कर लिया कि रॉजर के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, पर उस टाइम उसने कुछ बोला नहीं। दोनों घर पहुंचे। जैसे ही वो लोग आए, फैमिली ने फुल वेलकम किया। तभी रॉजर की मॉम ने नोटिस किया कि उसकी पैंट्स पे एक वाइट स्टेन लगा है। उन्होंने पूछा, ये वाइट मार्क कहाँ से आया? रॉजर समझ गया कि सीन ऑकवर्ड है, तो बोला आइसक्रीम मेल्ट हो गई थी। पास खड़ी आंट ने कमेंट किया, इस एज में ये सब होता रहता है, और अपने हाथों से रॉजर की पैंट्स साफ करने लग गई। लाइक क्रिंज, बट ओके। इसके बाद रॉजर अपनी छोटू सिस्टर एना से मिला। एना भाई को देख के खुश थी और उसे कुछ दिखाने फॉरेस्ट ले गई। वहां रॉजर ने वही मेड देखी जो उसे घर लाई थी। रॉजर ने बात करने की कोशिश की, पर मेड को वहां थोड़ा डिस्क्रीट रहना था। ये सब देख के रॉजर ने सोचा, भाई क्या क्या देखना पड़ रहा है, और वहां से निकल गया। फॉरेस्ट में अकेले घूमते हुए रॉजर फिसल के बुशेस में गिर गया। वहां उसने एक लड़की की हंसने की आवाज सुनी। देखा तो घर की एक और मेड अर्स्युला किसी आदमी के साथ रोमांस कर रही थी। अर्स्युला ने रॉजर को देख लिया और हंसने लगी। रॉजर बेचारा डर गया और भाग के घर वापस आ गया। रात को डिनर के बाद रॉजर सोने गया। नींद आ ही रही थी कि रूम के बाहर बर्तन गिरने की आवाज आई। रॉजर ने बाहर झांक के देखा तो शॉक हो गया। मेड हेलेन घर के अंदर ही किसी के साथ फुल लॉन बिजी थी। हेलेन दरवाजे से आधी बाहर थी और पीछे कोई उसे पैशनेटली लव कर रहा था। हेलेन को फील हुआ कि रॉजर ने देख लिया, तो कपड़े ठीक करके निकल गई। रॉजर की नींद उड़ गई यार। उसको भी थोड़ा अफेक्शन चाहिए था, पर बंदा सिंगल था, कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं थी। सैड लाइफ। जैसे ही रॉजर बेड पे बैठा, एना छुप के उसके बेड में आ गई। एना ने बताया कि उनकी आंट मार्गरेट अभी तक सिंगल है, क्योंकि वो मर्दों से डरती हैं। टी स्पिल्ड। बातें करके दोनों सो गए। तभी मिस मार्गरेट रूम में आई। रॉजर को लगा पता नहीं क्या सीन है। मार्गरेट ने एना को भगाया और रॉजर को बड़े ध्यान से देखने लगी। रॉजर भी उन्हें देखने लगा। खैर, आंट चली गई। नेक्स्ट डे एना रॉजर को रिवर साइड ले गई, जहां घर की औरतें नहा रही थीं और गॉसिप कर रही थीं। अर्स्युला और बाकी विमेन भी आ गई। रॉजर और एना ट्री के पीछे छुप के बातें सुनने लगे। दूसरी साइड 3 आदमी थे जो रॉजर के घर ही काम करते थे। वो लोग पानी भरते हुए औरतों को बनानास दिखाने लगे। फ्लर्टिंग लेवल 100। अर्सिला भी कम नहीं थी, उसने भी उन्हें अजीब लुक्स देके टीज किया। एक दिन रॉजर की बड़ी बहन अलीसा अपने फियांसे रोनाल्ड के साथ आई। सब खुश थे, पर अलीसा ने सिर्फ हेलो बोला और निकल गई। रूड मच। फिर एना रॉजर को चर्च ले गई, जहां आंट पहले से थी। दोनों ने छत से आंट की कन्फेशन सुनी। आंट प्रीस्ट को बता रही थी कि उन्हें अपने नेफ्यू रॉजर से प्यार हो गया है और सपनों में वही दिखता है। रॉजर ने ये सुना तो उसे भी आंट के लिए फीलिंग्स आ गई। फर्स्ट लव वाइब्स। एक्साइटमेंट में रॉजर नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। प्रीस्ट और मार्गरेट उसे घर लाए और मॉम को सब बता दिया। मॉम गुस्सा हो गई और प्रीस्ट से पूछा क्या पनिशमेंट दे। मॉम ने आंट मार्गरेट को ही बोला कि तुम ही इसका कल्याण करो। आंट पहले मानी नहीं, पर प्रेशर में हाँ बोल दिया। बेचारे रॉजर की तो बैंड बज गई। रात को उल्टा सोया था, क्योंकि समझ जाओ, स्वेलिंग थी। फिर से बर्तन की आवाज आई। देखा तो हेलेन के पीछे कोई था। रॉजर को अभी तक पता नहीं चला था कि हेलेन का सीक्रेट लवर कौन है। मिस्टर फ्रैंक भी वहां खड़े खुश हो रहे थे। अर्सिला आई रॉजर को बाम लगाने। रॉजर ने हेलेन के लवर के बारे में पूछा तो अर्सिला ने बोला, ये हम मेड्स का टॉप सीक्रेट है, और चली गई। रॉजर सोच रहा था सबकी सेटिंग है, अपना नंबर कब आएगा। फिर रॉजर मिस्टर फ्रैंक के रूम में गया। वहां फ्रैंक टेलीस्कोप से कुछ देख रहा था। हाथ पैंट्स में,
क्रीपी मार्च। रॉजर को देख के फ्रैंक भाग गया। रॉजर ने टेलीस्कोप से देखा तो बाहर दो लोग रोमांस कर रहे थे। रॉजर को लगा फ्रैंक तो उससे भी बड़ा लवर निकला। वहां उसे एक लव स्टोरीज की बुक मिली जो उसने चुरा ली। जाते टाइम रोनाल्ड ने उसे स्पाई करते हुए पकड़ लिया और ब्लैकमेल करके अपनी कार साफ कराई। नेक्स्ट डे स्टेबल में रॉजर वो बुक पढ़ रहा था। कोई आने वाला था तो छुप गया। हेलेन आई एनिमल्स को फीड करने, पर सर्वेंट ने उसे पकड़ लिया और रोमांस शुरू। हेलेन ने रॉजर को हेल्प के लिए बुलाया पर फिर मना कर दिया क्योंकि वो खुद एंजॉय कर रही थी। रॉजर ने उस आदमी को देखने की कोशिश की पर वो भाग गया। घर अंदर गया तो रोनाल्ड ने जूते साफ करने बोले। रॉजर ने मना किया तो रोनाल्ड ने मॉम को सब बता दिया। मॉम ने रॉजर को बहुत डांटा। रॉजर ने गुस्से में फ्रैंक वाली डर्टी बुक अपनी सिस्टर अलीसा की बुक से एक्सचेंज कर दी। बाद में देखा कि अलीसा वो बुक पढ़ के काफी एक्साइटेड हो रही थी। रॉजर का दिल भी मचलने लगा। उसने सोचा अर्सला हेल्प करेगी। किचन में जाके अर्सला को पकड़ लिया। अर्सला पहले सर्वेंट समझी पर रॉजर को देख के मान गई। रोमांस शुरू होने वाला था कि एक मोटी मेड आ गई और रॉजर भाग गया। फिर रॉजर को मिस ली याद आई। सोचा उन्हें प्रपोज करता हूँ। भाग के गया और दिल की बात बोल दी। मिस ली को भी प्यार चाहिए था तो वो मान गई। सीन सेट ही होने वाला था कि पोस्टमैन चिल्लाता हुआ आया, वॉर शुरू हो गई है, जर्मनी ने फ्रांस पे हमला कर दिया। सब लोग इकट्ठा हो गए और रॉजर का प्लान फिर से फ्लॉप। नेक्स्ट डे घर के सारे मर्द वॉर पे जाने लगे। मिस्टर फ्रैंक ने एस्थमा का बहाना बना के मना कर दिया। रॉजर रियलाइज किया कि सारे मर्द जा रहे हैं और औरतें अकेली रहेंगी। बंदा खुशी से नाचने लगा। वहां एक कस्टम था कि वॉर पे जाने से पहले वाली रात सब मर्द अपनी वाइफ्स के साथ फॉरेस्ट में रोमांस करते हैं। सब गए। रॉजर ने सोचा इनके जाने के बाद अपना असली मजा शुरू होगा। अगले दिन सब चले गए। रॉजर ने मिशन स्टार्ट किया। पहले अर्सला को अपने प्यार के जाल में फंसाया और एंजॉय किया। फिर अन्ना ने बताया मॉम कन्फेशन देने गई हैं। वहां पता चला मॉम भी लाइफ फुल एंजॉय करती हैं। प्रीस्ट ने बोला सब चलता है। शाम को रॉजर ने मेड केट को रिवर में हंग्री क्रोकोडाइल की तरह पकड़ा और सीन बनाया। कॉन्फिडेंस आ गया बंदे को। रात को आंट मार्गरेट के रूम में गया। मार्गरेट शॉक हुई पर फिर रॉजर को किस करके हंग्री लायनेस बन गई। फुल पैशनेट सीन। थोड़ी देर बाद हेलेन टी लेके आई। इस बार कोई मर्द नहीं था उसे पकड़ने वाला, तो रॉजर ने ही मौका देख के हेलेन को ग्रैब किया और उसकी इलनेस की मेडिसिन दी। नेक्स्ट डे अलीसा स्टेबल जा रही थी। रॉजर ने फॉलो किया और वहां अलीसा को भी मेडिसिन दे दी। पहले उसने ना किया पर फिर एंजॉय करने लगी। रॉजर फुल फॉर्म में था। घर की सारी औरतों को एक एक करके खुश कर रहा था। हर दिन किसी न किसी के साथ सीन। एक दिन अलीसा ने बॉम्ब फोड़ा। वो प्रेग्नेंट है। रॉजर शॉक। वॉर खत्म हो गई थी और मर्द वापस आ रहे थे। रॉजर टेंशन में था। तभी अर्सुला आई। वो भी प्रेग्नेंट। फिर आंट मार्गरेट ने बोला वो भी प्रेग्नेंट। रॉजर की फट गई। अगर मॉम को पता चला तो खत्म। रॉजर ने दिमाग लगाया। रेड नेल पॉलिश लाया और अलीसा के बेडशीट पे लगा दिया और बोला आज रात रोनाल्ड को बुला के सीन कर लो। आंट को बोला मिस्टर फ्रैंक तुमसे प्यार करते हैं, उनसे शादी कर लो। मार्गरेट मान गई। अर्सुला को खुद प्रपोज किया पर उसने मना कर दिया क्योंकि वो किसी और को चाहती थी। तो फाइनली तीनों की शादी / सेटिंग हो गई और किसी को पता नहीं चला कि बेबीज रॉजर के हैं। रॉजर ने जो कांड किया था वो सीक्रेट ही रहा। जाते जाते रात को रॉजर ने हेलेन को फिर मेडिसिन दी। कुछ दिन बाद हेलेन भी प्रेग्नेंट निकली। रॉजर की हॉलिडेज खत्म हो गई थी। जाते हुए हेलेन को बोला मैं तुम्हारे लिए भी हस्बैंड ढूंढ दूं। हेलेन ने बोला रहने दे, मैं संभाल लूंगी। रॉजर समझ गया और निकल लिया। बस यहाँ मूवी खत्म। तो दोस्तों आई होप तुम्हें ये मूवी पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।